औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का जो टॉपिक करने जा रहे हैं 12.2.3 रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा दो बातें देख लेते हैं। सबसे पहले कि जब भी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कोई इम्पल्सिस भेजता है मसल्स या ग्लैंड्स को, मैसेज भेज दिया उसने, अब उसके नतीजे में रिस्पॉन्स पैदा होना था। वो रिस्पॉन्स जो जो एक्शन होता है वो दो किस्म का होता है। एक एक्शन होता है हमारे पास वॉलंटरी एक्शंस, दूसरा होता है इनवॉलंटरी एक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वॉलंटरी एक्शंस क्या होता है। वॉलंटरी एक्शंस में क्या होता है कि इसके अंदर ये कॉन्शियस एक्शन होते हैं, यानी कि इरादातन होते हैं। इसमें जो इम्पल्सिस जाती हैं वो ब्रेन तक जाती हैं, ब्रेन के पास जाती हैं। ब्रेन इसे इसका रिस्पॉन्स तैयार करते हुए भेजता है ग्लैंड्स या मसल के पास। ठीक हो गया, यानी कि इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है हमारा ब्रेन, और इससे ऐसे एक्शंस को हम कहते हैं कॉन्शियस एक्शन, यानी कि ये इरादातन होते हैं। ठीक हो गया, इसमें ब्रेन की तरफ से हदायत आती हैं। जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या होता है कि ये जब भी इम्पल्सिस जो होती है हमारी भेजी जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो ब्रेन तक नहीं जाती, ब्रेन में से नहीं गुजरती, लेकिन ब्रेन के पास जाती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो रिस्पॉन्स होता है वो हो जाता है, रिस्पॉन्स हो जाता है। ठीक हो गया, और इस किस्म के जो कंट्रोल होता है या इस किस्म के जो एक्शन होते हैं ये नॉट अंडर कॉन्शियस होते हैं, यानी कि इरादातन नहीं होते। ठीक हो गया, यानी कि इसमें डायरेक्टली तौर पे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, लेकिन इस किस्म के एक्शन में हमारा जो ब्रेन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स हो जाता है। इसे कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। अब सोचने वाली बात है कि ऐसे कौन से एक्शन होंगे जिसके अंदर हमारा ब्रेन तो इन्वॉल्व नहीं हुआ लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स आ गया। तो आगे जाके हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके अंदर आपको इनवॉलंटरी एक्शन समझ आ जाएगा कि किस तरह ब्रेन के पास में इम्पल्सिस गई भी नहीं है और लेकिन उसके बावजूद हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता जाऊंगा आपको कि याद हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आगे हम डेफिनेशन देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशंस को देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पैदा करता या जो भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है वो परफॉर्म होता है, तो ऐसे एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन जो होंगे उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक हो गया, लेकिन ये बड़े क्विक फास्ट, यानी कि क्विक होते हैं, बड़ी तेज होते हैं, बड़ी फास्ट होते हैं। इतना तो हमारा वॉलंटरी एक्शन फास्ट नहीं होता जितने ये एक्शन हमारे क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। ठीक हो गया, और इसके अंदर क्या होता है, इनवॉलंटरी जो रिस्पॉन्स पैदा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स एक्शन पैदा करने के लिए नर्व इम्पल्स जिन वे से गुजरती है, जिन रस्तों से गुजरती है, ठीक हो गया, उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक हो गया, रिफ्लेक्स आर्क उसे कहते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो जिन वे से, यानी कि जो उसकी इम्पल्सिस होती हैं जिन वे से गुजरती हैं या उनका जो रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसकी एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास कि जैसे ही हम किसी भी हॉट चीज़ को या हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी भी गर्म चीज़ को जैसे ही टच करते हैं, हमारा जो हैंड होता है वो फौरन रिस्पॉन्स करते हुए हम अपना हैंड जो होता है वो पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ठीक होगा, तो ये हमारी एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं और इसी एग्जांपल के ऊपर देखते हैं कि ये किस तरह इनवॉलंटरी एक्शंस होता है। जी, सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म जो सारी उसी देखते हैं कि जैसे ही हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हुआ कि जैसे ही हमने टच किया गर्म बॉडी को, तो इसके दरम्यान स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर यूज होगा। स्पाइनल कॉर्ड के कोऑर्डिनेटर यूज होंगे, जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करेगा। इसमें होता क्या कि जैसे ही जो हीट है वो स्टिमुलाई हुई है, यानी जैसे हीट चीज को टच किया है, तो जो हमारे हीट के यानी कि जो पेन के रिसेप्टर्स है स्किन के वो डिटेक्ट करते हैं इस चीज को। जैसे कि ये मेरी बॉडी है, ठीक होगा, ये एक हॉट सी है, मैंने जैसे इसको हाथ लगाया, हाथ लगाने के दौरान ही जो मेरे सेंस के यानी कि जो पेन के जो मेरे यानी कि स्किन के
रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक इम्पल्सिस जनरेट की। वो इम्पल्सिस यहाँ से गुजरती हुई, यहाँ से आती हुई सीधा किधर गई, हमारे सेंसरी न्यूरॉन से होती हुई किधर पहुंची, इंटर न्यूरॉन तक। और ये इंटर न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंस होते हैं। इसके लिए उसने एक इम्पल्सिस जनरेट की। वो इम्पल्सिस से जो मैसेज था वो इंटर न्यूरॉन तक गया। इंटर न्यूरॉन तक जैसे ही मैसेज पहुंचा, इंटर न्यूरॉन ने क्या किया, फर्दर इसके लिए एक रिजल्ट तैयार किया। रिजल्ट तैयार करने के बाद इसको मोटर न्यूरॉन को मैसेज अपना फ्लो कर दिया। जैसे ही ये मैसेज अपने आर्म तक हमारे पहुंचा, आर्म ने क्या किया, आर्म के जो मसल्स थे वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो हमारी बॉडी थी, जो हमारा हैंड था, उसने उस हॉट ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। ठीक हो गया। यानी कि दोबारा समझा देता हूं कि जैसे ही हमने यहाँ पे हॉट चीज को टच किया, टच करते ही यहाँ से हमारे जो स्किन के जो रिसेप्टर्स थे, उन्होंने एक इम्पल्सिस जनरेट की। वो इम्पल्सिस यहाँ से फ्लो करती हुई सेंसरी न्यूरॉन से होती हुई हमारे स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन तक गई। इंटर न्यूरॉन से जो उनको रिजल्ट मिला, जो उनको एक मैसेज मिला, वो मोटर न्यूरॉन से जरिए गया हमारे मसल्स के पास, आर्म के मसल्स के पास। आर्म के मसल यहाँ से हो गए कॉन्ट्रैक्ट। उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से आपने अभी देखा कि जिस तरह ये हैंड इधर था, ये फौरन छोड़ दिया, उसने उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। तो इस किस्म के जो एक्शन होते हैं ये इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इसके अंदर हमारे पास ब्रेन को अभी नहीं पता चला, ब्रेन के पास अभी मैसेज नहीं, ये ब्रेन ने नहीं कहा कि हैंड छोड़ो, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद इंटर न्यूरॉन ने इस एक्शन को परफॉर्म किया। लेकिन इसके बाद ये जो मैसेज होता है हमारे ब्रेन तक जाता जरूर है। ये इम्पल्सिव जो है हमारे ब्रेन तक जाती हैं ताकि इस चीज का हमें आगाही हो सके कि क्या वाकया पेश आया। इस तरह जैसे इस किस्म के एक्शन में क्या होता है कि जैसे ही मैंने गर्म चीज को हाथ लगाया, मुझे पेन फील नहीं होती। जैसे ही मैंने हाथ पीछे किया, कुछ सेकंड के बाद ही मुझे पेन फील होती है। तो जब वो पेन फील होती है तो तब हमारा दिमाग को पता चलता है कि अब ये वाकया हुआ है। लेकिन जो मैंने हॉट चीज को टच करके छोड़ा है, उसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था, उसके अंदर हमारे पास कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स थे, वो इन्वॉल्व थे। ठीक हो गया। तो इस किस्म के जो एक्शन होते हैं इन्हें हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। और ये इसके हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ये पार्ट आता है, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। ये था छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।